This conference will now be recorded. Suppose करो there is a two project is available in this location, कि आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इन प्रोजेक्ट्स को जो यहाँ पे पुश कर रहे हैं ना डेटा को, यहाँ पे जो भी यूजर यहाँ पे डेटा के साथ चेंजेस कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 200 यूजर्स हैं एंड यहाँ पर भी 200 यूजर्स हैं, यानी कि $200 यानी कि 200 यूजर्स मेरे पास बैठे हुए हैं जो कि मेरे इस प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो एक जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन जावा एंड दूसरा जो प्रोजेक्ट है बेस्ड ऑन पाइथन। नाउ कि अब मेरे पास यहाँ पर एक ही सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है और ये जो सर्वर है दिस सर्वर इज कॉल्ड अ मास्टर, जिसको हम बोलते हैं मास्टर जेंकिंस। यानी कि मेरे पास जो जेंकिन सर्वर हमने D1 बनाया था अपना, हम लोगों ने जो यहाँ पे जेंकिन सर्वर D1 बनाया था, ये जो जेंकिन सर्वर है ये मेरा कौन सा सर्वर है, दिस इज माय मास्टर सर्वर। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? एंड मास्टर सर्वर बनाया था, यहाँ पर हमने अपने कुछ सर्वर्स के साथ हम लोगों ने क्लिक ऑन डैशबोर्ड, देन मैनेज जेंकिंस सिस्टम्स, और इसके साथ हम लोगों ने क्या करे हुए हैं, अपने नोड एग्जीक्यूट करे हुए हैं। और जो भी सर्वर जहां पे भी हमें डिप्लॉय करना है पब्लिश ओवर एसएसएच की हेल्प से हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने सर्वर्स को एग्जीक्यूट कराया। ये ऐड सर्वर हम लोगों ने यहाँ पे करा हुआ है। तो ये मेरा क्या है, पब्लिक आईपी ना सर्वर का चेंज हो चुका है, इसलिए ये मेरे को एरर दे रहा है। तो आई एम जस्ट कम टू हियर, मैं सब प्राइवेट आईपी का ऐड कर देता हूँ। एंड देन क्लिक अगेन टेस्ट एंड सेव। तो प्राइवेट आईपी मेरा क्या है ना, चेंज नहीं होगा। गॉट इन द पॉइंट? क्योंकि पब्लिक आईपी बार बार चेंज हो जाता है, प्राइवेट आईपी चेंज नहीं होगा। और मैं अगर इस मास्टर पे अपने कोड के अंदर कोई भी चेंज करता हूं, तो मैं डायरेक्ट रेपोजिटरी के अंदर ही एडिट कर रहा हूं। तो मेरा जेंकिन क्या करेगा, बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा दोबारा। तो ये मेरा मास्टर है। अभी क्या है कि जो भी सारा काम मैं कर रहा हूं वो मास्टर के थ्रू कर रहा हूं। यानी कि मास्टर पे कितने यूजर्स का लोड आ रहा है, क्योंकि जेंकिन तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय स्टार्ट कर देगा अगर कोई भी चेंज कोड के अंदर हुई। यानी कि 200 और 200 400 यूजर्स में अगर एक डॉट भी चेंज हुआ तो मास्टर पे कितनी जॉब बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, 400 जॉब बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। यस और नो? तो मैं चाहता हूं कि इतना सारा लोड मेरे मास्टर पे आ रहा है, क्यों ना मैं इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं जावा के लिए अलग से एक जेंकिन का नोड बना देता हूं और पाइथन के लिए अलग से एक जेंकिन का नोड बना। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? कि ये वाला जो जेंकिन नोड है ये मेरा किसके लिए काम हो, कि जावा की जो भी जॉब बिल्ड हो वो इस नोड के थ्रू। और सेम एज पाइथन की अगर कोई भी जॉब बिल्ड हो
तो वो इस पर्टिकुलर नोड 2 के थ्रू। तो अब मेरा लोड क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यस और नो? अब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक सर्वर पे ना आके तीनों सर्वर पे। बट एक चीज ध्यान रखना, द प्लगइन्स इंस्टॉल टू ऑल सर्वर, जो भी डिपेंडेंसीज प्लगइन्स है वो प्लगइन्स हर सर्वर पे इंस्टॉल होंगे। अगर आप जावा का नोड 1 से कर रहे हैं तो जावा से रिलेटेड प्लगइन्स आपको जावा पर भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं कि अगर आप लैपटॉप 1 की जगह लैपटॉप 2 पर कोई काम वर्ड की फाइल बन रहा है तो एमएस ऑफिस आपको लैपटॉप 2 पर भी इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, चाहे वो काम लैपटॉप 1 के थ्रू आ रहा हो। तो अगर आपने वर्ड की फाइल को कॉपी करके दूसरे लैपटॉप पे ओपन करने की कोशिश करी तो वर्ड वहां पर भी होना चाहिए। तो अब चाहे आप मास्टर से ना करके बिल्ड किसके थ्रू करा रहे हो, नोड के थ्रू करा रहे हो 1 के थ्रू, तो नोड 1 पर भी क्या होना चाहिए, जावा के गिट के जहां से भी वो सोर्स कोड उठाएगा वो पैकेजेस होने चाहिए। तो लैब नंबर 1, हाउ टू कनेक्ट नोड विद मास्टर। तो यहां पर मास्टर जेंकिंस हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रखा है गाइस। नाउ कि आरबी इन्फो सिस्टम से हमारे लैब एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो एक छोटी सी चेंज थी, तो ये चेंज मैंने इसलिए आपको बताया था कि आप जब भी क्लाउड पे करते हैं कोई भी चेंजेस अगर आपने एक जगह करी है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एक आईपी चेंज हो गया था बट वहां एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, आईपी मेरा चेंज हो गया। तो मैंने अब प्राइवेट आईपी डाल दिया, तो प्राइवेट आईपी चेंज नहीं होता क्योंकि वो फ्री रहता है। तो जो आईपी एक बार वीपीसी से मेरी मशीन को एलोकेट हो गया तो वो एलोकेट हो गया। क्लियर द पॉइंट? चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने प्रोसेस पे। तो ये तो था प्रीवियस प्रोजेक्ट जो हमारा ऑलरेडी रनिंग है। नाउ गाइस आई एम ऑलरेडी क्रिएटेड 2 वर्चुअल मशीन इन एडब्ल्यूएस पोर्टल। मैंने यहां पर 2 लिनक्स की मशीन बनाई है, नोड 1 जावा के नाम से एंड नोड 2 पाइथन के नाम से। तो सिंपल सा सेम मशीन है, जैसे आप मशीन क्रिएट करते हो वैसे आपको लिनक्स की मशीन क्रिएट करनी, और मैंने इनका नाम एड ऑन कर दिया है। अब करना क्या है, सबसे पहली स्टेप है कनेक्ट नोड मशीन विद मास्टर। तो स्टेप नंबर 1 जो हमें फॉलो करनी है, कनेक्ट वाया एसएसएच, यानी कि जब भी मास्टर मशीन और नोड मशीन आपस में कम्युनिकेट करे तो कोई आईडी और पासवर्ड बार बार ना पूछे, यानी कि हमें इनके बीच में एक एसएसएच कनेक्शन क्या करना है, स्टैब्लिश करना है। गॉट इट एवरीवन? कि हमें इनके बीच में क्या करना है। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, आपको इन सिस्टम पे क्या क्या करना है। पॉइंट नंबर 1 कि हमें यहां पर क्रिएट करना है यूजर। क्लियर? तो हमें सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करना है। पॉइंट नंबर 2, गिव द सूडो एक्सेस। हमें उसको सुपर यूजर बनाना है तो सूडो के राइट देने पड़ेंगे कि ये यूजर सूडो के थ्रू कुछ भी चीज इंस्टॉल या रिमूव कर सके। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट जेंकिन्स डायरेक्टरी। हमें एक जेंकिन की डायरेक्टरीज भी मशीन पे क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि जब जेंकिन बिल्ड करेगा तो वो उस कोड को कहां पर सेव करेगा। तो मास्टर में तो वो ऑटोमेटिकली बना लेता है, यहां पर जेंकिन की डायरेक्टरी हम खुद से क्रिएट करेंगे कि पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी के अंदर वो मेरे कोड को रखेगा, यानी कि हम एक जेंकिन की लोकेशंस क्रिएट करेंगे। गॉट इट एवरीवन? सो यहां पर एक जेंकिन। तीसरा, चौथा पॉइंट,
इंस्टॉल जावा। और इन मशीन पे क्या इंस्टॉल होना चाहिए? जावा भी आपका इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि जेंकिन की डिपेंडेंसीज क्या है? जावा है। तो जितने भी मास्टर हैं उन पर ये 4 काम होने चाहिए। और 5वां काम क्या है? इनेबल एसएसएच। और आपकी एसएसएच सर्विस भी क्या होनी चाहिए? इनेबल्ड होनी चाहिए। तो जितने भी आप मास्टर नोड लगाना चाहोगे, 1 2 3 4 5 वट जितने भी आपको नीड है, आप उतने मास्टर नोड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे के सारे काम आपको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना। तो चलिए पहले मैं जाता हूँ नोड 1 पे, नोड 1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद नोड 1। कनेक्ट। सो आई एम अवेलेबल इन नोड 1। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? ऐड यूजर। मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं। तो यूजर ऐड या ऐड यूजर, और इसका नाम मैं रख देता हूं आईसीसीपी यूजर, या मैं आई एम जस्ट यूजिंग यूजर ऐड आईसीसीपी यूजर। तो मैंने यूजर का नाम क्या रख दिया? PA5WD ICCP यूजर। इसका पासवर्ड सेट कर रहा हूं ASD@1234 ASD@1234। मैंने इस यूजर को क्रिएट करा और इस यूजर का पासवर्ड सेट कर दिया। गॉट इट एवरीवन? सेकंड, एंड गिव द राइट, sudo राइट। तो vi sudo एक ही कमांड है sudo राइट देने के लिए। vi sudo पे गया, देन लाइन नंबर 100, यहां पे रूट लिखा है। तो बाय डिफॉल्ट सुपर यूजर के राइट किसको है? रूट्स को है। i4 इंसर्ट, मैंने अभी लिखा ICCP यूजर ऑल इज इक्वल टू कॉलन ऑल एंड नो हाइफन नो PA5WD, कि कोई भी अगर मैं sudo से काम करता हूं तो कोई पासवर्ड मांगने की जरूरत नहीं है। सो नो, अगर मैं sudo यूज करता हूं तो आई जस्ट पुट द नो पास WD कॉलन ऑल स्केप कॉलन WQ। और मैंने यहाँ पे व्हाट इज नाउ एरर, तो एरर 101 लाइन में एरर मेरा आ रहा है गाइस। तो E4 एडिट, और यहाँ पर मेरा एरर आ रहा है नो पास WD I4 इंसर्ट कॉलन ऑल स्केप कॉलन WQ। सर ऑल कैपिटल में लिखना है। एक मिनट, E4 ऑल ऑल कैपिटल कैपिटल, ये ऑल कैपिटल में आएगा। तो केस सेंसिटिव होता है गाइस लीनेक्स, तो ये चीज ध्यान रखना, स्केप कॉलन WQ। तो ना अब इसने कोई राइट एरर नहीं दिया। 2 काम हो गए। तीसरा, मुझे SSH सर्विस यहाँ पे क्या करनी है? एग्जीक्यूट करनी है। सो vim/etc/ssh/sshd config, got it, then enter। और यहां पर आके मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मेरे 2 ऑप्शंस होंगे। एक होगा परमिट रूट लॉगिन, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या डिसेबल होता है। i4 इंसर्ट करके मैंने इसको इनेबल करा। एंड ऑथेंटिकेशन, तो ये यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन है ये मेरे को यस करना है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, और इसको मेरे को नो वाले को डिफरेंस। ये 2 सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करनी है, स्केप कॉलन WQ।
and SYSTEM system, CTL, RESTART restart, SSH और SSH सर्विस को रिस्टार्ट कर। गाइस सिर्फ ये 3 काम मुझे यहाँ पे करने हैं। नाउ आई एम लॉगिन विद यूजर, सो SU-ICCP यूजर, मैं इस यूजर से लॉगिन हो गया। नाउ MKDIR Jenkins -REPO रेपो, और मैंने यहाँ पे एक जेंकिन के नाम से रेपो बना, यानी कि अब मैं जो भी काम करूंगा इस पर्टिकुलर यूजर से करूंगा, ICCP यूजर से। तो ये मेरे नोड 1 का है। अब नोड 1 पे लॉगिन होने की कंडीशन ये है ना, तो मैं क्या करूंगा कि जेंकिन पे जाके मैं एक क्रेडेंशियल भी क्रिएट कर दूंगा नोड 1 के, और मैंने लास्ट क्लास में आपको क्रेडेंशियल क्रिएट करने बताए थे। सो मैं आई एम जस्ट गो टू द मैनेज जेंकिन्स, देन क्लिक ऑन क्रेडेंशियल्स एंड ये ग्लोबल है, ये 2 मेरे सिस्टम्स आ रहे हैं। Add credentials and username is for global credentials, username ICCP USCR user, password क्या था ASD@1234, ID कुछ भी डाल सकते हो, JENKINS Jenkins, NODE node 1, description this is my Java NODE node 1 login details, yes or no, यही login details है मेरे node 1 की, and create। तो मैंने यहाँ पर Jenkins node 1 की डिटेल्स को यूज कर दिया कि जब मैं नोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो यहाँ से ये उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को अपने आप उठा के वर्क करना स्टार्ट कर देगा, मुझे बार बार यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ये तो था मेरा नोड 1। अब अगर मैं नोड 1 को एक्सेस करता हूं मास्टर पे, तो मास्टर मेरे से आईडी और पासवर्ड पूछेगा। फॉर एग्जांपल कि मैं आता हूं अपने मास्टर सर्वर पे, तो गाइस दिस इज माय जेंकिन्स मास्टर सर्वर। नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट, और मास्टर को मैं क्या करता हूं, मैं ब्राउजर पे लॉगिन कर लेता हूं, sudo su -। अब अगर मैं अपने नोड 1 को यहां पर एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, SSH ICCP यूजर @ और जिस भी मशीन को मैं एक्सेस करना चाहता हूं उस मशीन का आईपी चाहिए मुझे। व्हाट इज द आईपी ऑफ प्राइवेट आईपी ऑफ दिस मशीन, ये इस मशीन का प्राइवेट आईपी, एंड पेस्ट, देन इंटर करूंगा। सो गाइस इस आस्क मी द पासवर्ड, ये मेरे से उस मशीन का पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड है ASD@1234 जो इनविजिबल रहता है, और आप देखिए कि नोड 1 मेरा यहाँ पे लॉगिन हो, बट ये बार बार मेरे से क्या पूछ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे से पासवर्ड पूछे, गॉट माय पॉइंट, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे से पासवर्ड पूछे। तो मैं अब क्या करूंगा, आई एम जस्ट एग्जिट, मैं दोबारा से मास्टर पे आ गया, एडमिन पे। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, SSH कीजेन, मैंने यहाँ पे एक मिनट, SSH वेट अ मिनट गाइस, SSH_कीजेन कमांड है मेरी, SSH इंटर। मैंने यहाँ पे क्या करा है, की जनरेट कर ली। अब की जनरेट करने के बाद आई एम जस्ट गो टू cd.ssh एंड ls करके देखता हूं। तो यहाँ पर ये मेरी की है, मैं क्या करता हूं, इन कीज को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कॉपी कर, तो COPY कॉपी, सॉरी SSH-copy -ID, और कहां पे करना चाहता हूं,
ICCP यूजर @ और जो भी मेरी मशीन का IP है। सो SSH-copy-ID और पर्टिकुलर जिस मशीन पे मेरे को करना है उसका IP डाला, इंटर। अब ये मेरे से एक ही बार मेरे से पासवर्ड पूछेगा AHD@1234 कॉपी करने के लिए, और ये मेरा एडिट हो गया। नाउ गाइस, अब आप देखिए कि अब मैं अगर अपनी इस मशीन को एक्सेस करता हूं तो पहले तो मेरे से पासवर्ड पूछा था ना, यस और नो। अब मैं अगर अपनी इस मशीन को एक्सेस करता हूं तो ये मेरे से कोई भी पासवर्ड नहीं पूछेगा। So SSH-ICCP यूजर, नाउ डायरेक्ट मशीन मेरी एक्सेस हो। तो मैंने SSH के थ्रू दे दिया कि ये जो लोगन क्रेडेंशियल्स है ना, ये मैंने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। बट हाँ, कुछ ही केस में मुझे चाहिए भी होंगे तो उस केस में मैं वहां से उसको यूज करूंगा। तो दोनों ऑप्शंस मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूं। क्लियर द पॉइंट? तो ये मेरा नोड 1 हो गया। अब नोड 1 पे मुझे क्या इंस्टॉल करना था? जावा भी इंस्टॉल करना था, जैसा मैंने आपको बोला था। सो चलिए, आई एम जस्ट कम टू हियर, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको जेंकिंस इंस्टॉल करना है तो जेंकिंस की फाइल मैंने आप लोगों को शेयर करी थी, यस और नो? इफ यू रिमेंबर, जेंकिंस इंस्टॉलेशन फाइल मैंने आप लोगों को शेयर करी थी। तो यहाँ पर जावा इंस्टॉल करने की कमांड थी मेरी, sudo amazon linux extract install java -y। तो कंट्रोल C करता हूं और मेरे का जो नोड 1 है उस नोड 1 पर भी मुझे जावा इंस्टॉल करना है। तो s sudo ऑलरेडी लगा हुआ है, तो और sudo राइट्स भी मैंने दे रखे हैं। अगर sudo राइट्स नहीं होंगे तो आपका जावा इंस्टॉल ही नहीं कर पाएगा ICCP यूजर, ये चीज ध्यान रखना। अगर sudo के राइट्स vi sudo से अगर मैंने राइट्स नहीं दिए तो ये वाली कमांड नहीं चलेगी। ये सिर्फ एडमिन के पास राइट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। ICCP यूजर क्यों इंस्टॉल कर पा रहा है? क्योंकि मैंने sudo राइट्स इसको एग्जीक्यूट कर दिए। तो मेरा जावा इंस्टॉल हो चुका है गाइस। अब ये मेरा मास्टर नोड रेडी हो गया। तो मास्टर नोड की जो डिपेंडेंसीज थी वो हम सारी कर चुके हैं। हम लोगों ने एक यूजर क्रिएट कर लिया, उसका पासवर्ड सेट कर दिया, vi sudo भी हमने एक्सेस कर लिया, एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर ली, जावा भी इंस्टॉल कर दिया और SSH की सेटिंग्स भी हमने कर दिया। अब आता है अटैच ऐड नोड। अब हम क्या कर रहे हैं? अपने इस नोड को ऐड कर रहे हैं मास्टर के साथ। सो नोड को अगर ऐड करना है तो गाइस यू कैन गो टू द मैनेज जेंकिंस। मैनेज जेंकिंस में आप कभी भी जाएंगे तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है नोड एंड क्लाउड, और बाय डिफॉल्ट यहां पर ये आपको एक ही नोड दिखा रहा है जो ये खुद है। गॉट इट? ये खुद मास्टर नोड दिखा रहा है। अब मुझे अगर एक और नोड ऐड करना है तो हम जस्ट क्लिक ऑन न्यू नोड, नोड नेम लाइक java -node node 1 एंड क्रिएट। अब ये मेरे से पूछेगा डिस्क्रिप्शन, दिस इज यूज फॉर जावा। नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन मैं चाहता हूं 10 जॉब एक बार में एग्जीक्यूट कर सके। रूट डायरेक्टरी मतलब किस लोकेशन पर ये अपना एग्जीक्यूशन को सेव करेगा। तो नाउ कि मेरे पास ये नोड 1 है, यहां पर मैंने एक ls करता हूं तो जेंकिन रैपो बनाई हुई है। नाम जस्ट गो टू द जेंकिन रैपो एंड देन टाइप pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं चाहता हूं कि इस लोकेशन पे अगर कोई भी जॉब, कोई भी प्रोजेक्ट ये बिल्ड करता है तो इस जगह पर उसकी एक कॉपी रख दे। सो दिस इज अ रिमोट लोकेशन। नाउ आई एम पेस्ट लेवल में जावा के लिए इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। यूज दिस नोड इन मच पॉसिबल या एंड लॉन्चिंग मेथड थ्रू वाया SSH। होस्ट नेम नाउ द IP, नोड 1 का प्राइवेट IP ले रहा हूं क्योंकि पब्लिक IP चेंज हो जाता है। तो नाउ आई एग्जीक्यूट अ प्राइवेट IP। लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी ऐड करा चुका हूं। कौन सा है? दिस इज माय नोड 1। अगर नहीं कराए होते तो यहां पर मुझे क्रेडेंशियल्स ऐड करने पड़ते, बट मैंने ऑलरेडी क्रेडेंशियल ऐड करे तो मैंने यहां पे क्या कर लिया है?
सिर्फ सिलेक्ट कर लिया है। नाउ मैनुअल ट्रस्टेड की वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी एंड सेव। और गाइस अभी देखिए एन ए लिखा रहा है क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है। बाद में ये सारी डिटेल दिखा देगा, जैसे ऊपर दिखा रहा है ऐसे ये नीचे दिखा रहा है। नाउ अगेन सारी चीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं इन नोड 2 पर। क्लियर एवरीवन? तो अगेन मैं दोबारा से हूं कि किसी भी नोड्स को आपको ऐड करना है, सबसे पहले क्या करना है, नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद नोड, कनेक्ट SSH, कॉपी, ओपन इन PowerShell, cd down load download, now paste this URL, enter yes and sudo host name and ode node 2 sudo hyphen sudo su hyphen। तो गाइस ये नोड 2 पर मैं लॉगिन हूँ, पावर सेल में मैंने करा हुआ है। यहाँ पे आपको ये ब्राउन कलर की आएगी। नाउ आई एम जस्ट कि मैंने यहाँ पर सेटिंग्स करी हुई है इसकी, तो फॉन्ट साइज भी मैं और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो इससे आपको विजिबल हो रहा होगा प्रॉपर। नाउ सबसे पहले मैं यूजर क्रिएट करता हूँ। सो यूएसईआर यूजर एड ICCP यूजर, सेम ही नाम से मैं कर रहा हूँ। गॉट इट? देन PASWD ASD@1234, सॉरी PASWD, और किसका पासवर्ड रखना है, यूजर का, ASD@1234 ASD@1234। तो पहले तो मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। नाउ vi sudo राइट दे रहा हूं, लाइन नंबर 100 पे आना है मेरे को। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रूट रहता है गाइस, तो i4 इंसर्ट करता हूं तो रूट रेड कलर से रहता है। इंटर ICCP USER यूजर स्पेस ऑल इज इक्वल टू ब्रैकेट में ऑल स्पेस नो PASWD स्पेस कॉलन एंड ऑल। तो वही लिखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज हो रखा है, बट यहाँ पे जो यूजर है मेरा वही है जो मैंने यहाँ पे कमांड डाली थी, स्केप और कॉलन WQ। स्केप करता हूं, देन कॉलन, देन WQ से करके मैंने सेव। तो गाइस vi sudo के राइट दे दिए, वही जो मैंने पिछले सर्वर पे करी थी वही यहाँ पे राइट दिए। तो vi sudo हो गए। नाउ आल्सो इनेबल SSH, मुझे SSH इनेबल करना है। तो मेरी SSH की कमांड है vim/etc/sshd-conf, vim/etc/ssh underscore से। एंड यहाँ पर आके मेरे को दो सेटिंग्स इनेबल करनी है। परमिट रूट लॉगिन जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, i4 इंसर्ट एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यस करना है जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, और नो को मेरे को डिसेबल कर। स्केप कॉलन WQ एंड SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रीस्टार्ट SSHD, और SSHD सर्विस को मेरे को SYSTEM मैंने यहाँ पे अपनी SSH सर्विस को भी इनेबल कर दिया। नाउ SU hyphen ICCP यूजर, मैं यूजर से लॉगिन हो गया। MKDIR
JENKINS Jenkins -repo repo। मैंने यहाँ पे एक रेपोजिटरी बना दी है। नाउ इंस्टॉल जावा एंड जावा भी इंस्टॉल कर दिया। क्लियर? देन दोबारा से SSH लॉगिन करना है, तो मेरे को की को कॉपी करना है। तो ऑलरेडी मेरी की यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे की कॉपी कर देता हूँ। लाइक कमांड है मेरी SSH कॉपी ICCP यूजर, और इस बार मैं ले लेता हूँ अनदर सिस्टम का IP नोड 2 का। तो गाइस दिस इज माय नोड 2। इंटर यस, पासवर्ड AHD@1234। और अब मैं अगर यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, सर तो ये देखिए नोड 2 पे मेरा एक्सेस हो गया। क्या कह रहे हो? की तो डिफरेंट सर्वर में डाली थी, इसमें तो आपने डाउनलोड करी नहीं है, तो इसमें कैसे एक्सेस होगी? डाउनलोड नहीं है, वही सर्वर की प्राइमरी की मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये क्रिप्टोग्राफी है, पब्लिक और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। एक ही की सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, मास्टर अपनी की चेंज थोड़ी ना करेगा बार बार, तो सारे सिस्टम्स को वो अपनी प्राइवेट की दे रहा है। तभी मैं मास्टर से कनेक्ट कर रहा हूं सबको। नोड 1 को नोड 2 से नहीं करा, मैंने मास्टर से कनेक्ट करा है, तो मास्टर अपनी की तो शेयर करेगा। मैंने प्राइमरी की बना रखी है, पेरेंट की। अब मैं 100 सिस्टम है तो 100 सर्वर के लिए 100 पासवर्ड थोड़ी ना याद रखूंगा, यस सर। या 100 यूजर। इसलिए मैंने कॉमन ही यूजर बनाया है, कॉमन ही की बनाई है। आप अलग अलग याद रख सकते हो तो आप रखो। क्लियर? तो यहां तो अब आता है नेक्स्ट कि मेरा ये सर्वर हो गया। नाउ ls एंड cd jenkins repo एंड यहाँ पर आपका आता है लाइक pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपके। तो यहाँ पर ये इसकी लोकेशन है, तो ये नोड 2 की लोकेशन होगी। तो कॉपी कर लिया। नाउ हम जस्ट कम टू द jenkins न्यू नोड। अब वो कह रहा है कॉपी एग्जिस्टिंग नोड, नहीं मैं यहाँ पे नया बना लेता हूँ NODE नोड 2 पाइथन। दिस इज node 2, number of execution 10, sorry remote location कहां पर है मेरी? तो cd jenkins repo pwd, तो ये मेरी रिमोट लोकेशन है। लेबल मैं यहाँ पे दे देता हूँ python पाइथन। host name, so now I'm just give the node 2 private IP। अब मैंने देखिए यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल से उसके बनाए नहीं है। तो अगर नहीं बनाया तो अब यहाँ से जेंकिन के क्रेडेंशियल्स बना सकते। गॉट इट माय पॉइंट? ICCP user password AHD@1234 ID like JENKIN Jenkins -NODE node 2, and this is my
पासवर्ड देन ऐड, और अब मुझे यहां से ऐड करना है तो मैं यहां से ऐड कर सकता हूँ 3737 is the IP. Then manual sysdig की वेरिफिकेशन एंड सेव। गाइस देखिए दूसरे सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन भी उसने दे दी है। क्लियर? अब आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। अब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो सिंपल सा है। नाउ अगेन बैक टू हियर, आई एम क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लुक लाइक द नेम ऑफ दिस वर्चुअल मशीन इज पाइथन प्रोजेक्ट या वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइन सर्वर and Linux T2.micro, the key pair, and just give the WHM key. Network for any zone. Security group, I'm just give the full access. Space, I'm just give the 20 GB space. Number of machine 1 or 2 बनानी है, whatever जो भी आपको बनानी है आप बना सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. I'm just using 1. So आपने एक सर्वर बनाया जिसपे आप ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. नाउ कि आपको एक सर्वर ऐड ऑन करना है, so now you can copy the public IP of this machine or either a private. तो मैं प्राइवेट IP ले लेता हूँ. Then go to the manage Jenkins system publish over SSH ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दोबारा इंस्टॉल करने की मुझे जरूरत नहीं है. नाउ मुझे एक और सर्वर ऐड कराना है. मैं यहाँ पे एक और सर्वर ऐड करा सकता हूँ. ऑलरेडी एक मेरा ऐड है यहाँ पर, ये ऑलरेडी एक और ऐड है. मैं आई एम जस्ट गिव द ऐड वन मोर सर्वर लाइक वेब सर्वर, होस्ट नेम, गिव द IP, username EC2-user, and now advanced and key. तो की मुझे रिक्वायर्ड है, सो मैंने WHM की एड ऑन करी है. तो आई एम जस्ट गो टू द डाउनलोड सेक्शन. तो की मेरी या सो ये मेरी की डबल क्लिक Control A and Control C, and paste, and then test successfully, then apply and save. मेरा सर्वर सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया. नाउ आई एम जस्ट गो टू द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. so I'm just click on new item, then like I'm just give the web project, freshly projects and click OK. और source code management is git. I'm just go to my repository. so इस बार मैं कोई दूसरी रेपो ले लेता हूँ गाइस. तो यहाँ पर मेरे और भी काफी सारी रेपोजिटरीज अवेलेबल है. यही वाली ले लेते हैं. चलिए मैं यही वाली यूज कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्या करा, यहाँ से कोड को कॉपी करा एंड पेस्ट. देन अब यहाँ पे आ रहा है मास्टर, उसने ले लिया ट्रिगर्ड. सो ट्रिगर्ड में ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूँ, सो आई एम जस्ट गिव द स्टार 1 स्टार 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 स्टार. अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है आपका 1 मिनट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन करंट बिल्ड. वन मिनट, या यहाँ पर
तो रिस्ट्रिक्ट वेयर दिस प्रोजेक्ट कैन बी रन, और मैं यहाँ पे लेबल जो मैंने दिया था जावा, तो यहाँ पे जावा आ जाए, यानी कि नोड 1 के थ्रू ये क्या होगा, रन होगा। गॉट इट द पॉइंट, ये वाला प्रोजेक्ट। अब कहां पर प्रोजेक्ट ये बिल्ड होगा, तो सिंपल सा मैं यहां पे आ जाता हूं, पोस्ट बिल्ड आर्टिफैक्ट, पब्लिश ओवर एसएसएच, नाउ वेब सर्वर, ये नाम दिया था आई थिंक सो, मैंने यही दिया था ना गाइस, दोनों ही सेम नाम दे रखे हैं, वेब हाइफन सर्वर ही नाम दिया था आई थिंक सो। सोर्स फाइल, सो सोर्स फाइल में मेरी जो जो फाइल्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट कम टू डैशबोर्ड, राइट क्लिक, ओपन लिंक। मैं यहाँ पे पैरेलली एक और लिंक खोल लेता हूँ, ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहाँ पे जो सर्वर का नेम है वेब सर्वर है, ठीक है। मैं इन्हीं फाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ और अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे एग्जीक्यूट कर, क्लियर। पोस्ट बिल्ड, तो कमांड एग्जीक्यूशन में सबसे पहले मैं चाहता हूँ SYSTEM सिस्टम CTL सॉरी sudo yum अपडेट -y। सबसे पहले yum को अपडेट करें, sudo yum install install httpd स्पेस -y, httpd को सर्विस को क्या करें, इंस्टॉल करें, mv sudo mv का मूव स्टार ऑल फाइल्स को /var/ww/html। गॉट इट माय पॉइंट, ये करें, देन sudo system system ctl enable enable httpd, पहले सर्विस को परमानेंट इनेबल करें, sudo system system ctl start httpd, और सर्विस को परमानेंट स्टार्ट भी कर, यानी कि मशीन ऑफ भी हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ऑन हो जाए। देन sudo system system ctl रीस्टार्ट httpd, और मेरी इस सर्विसेज को भी रीस्टार्ट कर। बट वैसे देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है कि ये कोड को कहां से उठाएगा, गिट से, और किस वाले से एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, जावा वाले से। तो मुझे जावा वाले सिस्टम पर गिट इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो sudo yum install install git-y, अगर गिट इंस्टॉल्ड नहीं होगा इट गिव यू द, चलिए अब हम यहां पे आते हैं और प्रोजेक्ट को कर देते हैं अप्लाई एंड सेव। क्लियर, अब यहाँ पे जो वर्क होगा ये मेरे मास्टर के साथ नहीं होगा, ये मेरे स्लैब के थ्रू एग्जीक्यूट। अब स्लैब के थ्रू जो भी एग्जीक्यूट होगा, तो आप देखिए मैंने इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ काम तो नहीं करा ना, जो मेरी फाइल गिट के अंदर है वो फाइल यहां पर सिस्टम पे अपने आप ही आ जाएगी, अगर इस वाले सिस्टम से एग्जीक्यूट होगा, वो आपको किसी और सिस्टम पे नहीं मिलेगी। टैप द एलएस, तो ये देखिए यहां पर रिमोटिंग .jar फाइल मेरी यहां पे आ चुकी है, ठीक है ना। तो मेरा एग्जीक्यूशन बैकएंड में स्टार्ट हो चुका है, आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी आ जाएगा बिल्ड, वो अपना प्रोसेस बैकएंड में उसने स्टार्ट कर दिया। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो इसी के साथ आपका जेंकिन फिनिश होता है। एक और बचता है आपका, वो टास्क मैं पहले आपको दे रहा हूं, क्रिएट अ पाइपलाइन, या एक काम करते हैं कल कर ही लेंगे हम उसको।
सो जेंकिन की फाइल के थ्रू पाइपलाइंस कैसे होती है, यानी कि स्टेप 1 पे क्या हो, स्टेप 2 पे क्या काम हो, स्टेप 3 पे क्या काम हो, स्टेप 4 पे काम क्या हो, तो उसके हिसाब से हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। यहाँ तो क्या है, मैं फाइल ऐड करा रहा हूँ ना, बहुत सारी फाइल्स हैं, तो क्या बार बार हम फाइल ही ऐड कराते रहेंगे, नहीं। तो हम एक कहते हैं ना, एक लिंक, जब डेवलपर्स काम करते हैं तो एक फाइल का लिंक दूसरी फाइल के अंदर लिंक एड ऑन कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम जेंकिन की चीजों में, जब जेंकिन की फाइल लिखते हैं, जेंकिन की जेसन स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें हम वो सारी चीजें एड ऑन करते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो डेवलपर्स हैं वो उनका काम है, स्क्रिप्ट लिखने का, वो हमारा काम नहीं है। बट हाँ, अगर आपको काम करना है तो आपको स्क्रिप्टिंग आती है तो वैलिड। तो गाइस ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, और हम जाके यहाँ पे एलएस करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस आ गया, सीडी वर्क स्पेस के अंदर जाता हूँ और एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वेब प्रोजेक्ट नाम लिखा गया। एनसीडी वेब प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, जो मैंने नाम दिया था प्रोजेक्ट का वही है, ये मेरा प्रोजेक्ट, सॉरी इसके अंदर तो हुई एलएस, तो CDWEB वेब। तो अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो इस नाम से मेरा एक प्रोजेक्ट है जो रनिंग एग्जीक्यूट हो रहा है, और आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैंने जो अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था वो वेब प्रोजेक्ट ही दिया था। अब इसके अंदर की जो भी फाइल है वो इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस पे जाके क्या कर देगा, सेव कर देगा। तो सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। चलिए अब हम अपना चेक कर लेते हैं, वेब डिजाइनिंग वाले सर्वर पे भी हमारी वेबसाइट एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। कॉपी एंड पेस्ट, नाउ एंटर। तो परफेक्टली गाइस हमारी वेबसाइट यहाँ पर भी सेम ही वेबसाइट क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो चुकी है। नाउ अगर आप ये कोड देखना चाहते हैं, सो ls cd web project प्रोजेक्ट। ओके, क्या लिख रहा है, सच एज फाइल और डायरेक्टरी। भाई यहाँ तो गई फाइल, दिख तो रही है। cd dot dot ls workspace ls। अब ये भी ना डायरेक्टरी ओपन नहीं करने दे रहा, बट ये हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। ये आपका वर्क स्पेस है ना, इसके अंदर आपको फाइल मिल जाएगी। सर ये मेरा वेब प्रोजेक्ट आ गया है, यहाँ पे सर प्रोजेक्ट फाइल मेरे को दे दी। अगर आप यहाँ पर भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये रहा आपका वर्क स्पेस, ये रही सारी फाइल, ये सारी फाइल इसी वर्क प्रोजेक्ट के अंदर ही आ रही। क्लियर एवरीवन? आमिर, गौरव, कुलदीप, नितेश, राहुल, सार्थक। सो दिस इज अनदर प्रोजेक्ट हाउ टू एग्जीक्यूट। तो ये भी प्रोजेक्ट मैं आरवी इन्फो सिस्टम पे अपडेट करूंगा गाइस। थैंक यू। तो आप वहां से देख सकते हैं।